प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच से फिर से आना, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को बताना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का हमारा विषय है, आज हमारा टॉपिक है कि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, धैर्य, पेशेंट। अगर हम इस चीज को एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाले के जीवन में पेशेंट रहना, धैर्य रहना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों और बहनों। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। याकूब की किताब 1 अध्याय 3 और 4 वचन क्या कहता है, सो आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे विश्वास के परखने जाने के धार्मिक उत्पन्न होता है, और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध बन जाओ। सो आपको मुझे जानना, समझना, सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य कैसे उत्पन्न होता है? जब हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ, चिंताएं या बीमारी हमारे जीवन में होता है, वहां पर एक मसीह जीवन में धैर्य रखना या धैर्य लेके चलना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए धैर्य रखना क्यों जरूरी है या उसके अंदर पेशेंट रहना क्यों जरूरी है, आपके बीच में कुछ बातों को रखता हूं। आज एक मसीह जीवन में पेशेंट नहीं है, क्योंकि कहीं समय से, बहुत समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अगर उनके जीवन में वो बातें घटित नहीं होता है, उनके जीवन से मसीह के ऊपर से विश्वास टूट जाता है या फिर वो फिर से संसारिक जीवन में चले जाते हैं, क्योंकि जब उनके जीवन में वो पूरा नहीं होने की वजह से। लेकिन आज आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। एक मसीह जीवन के अंदर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी शैतान भी हमें टेस्ट करता है, कभी कभी यीशु मसीह भी हमें परखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी इस समय में क्या धीरज रख सकते हैं, क्या पेशेंट के जीवन में है। इस बातों से हमें गुजर के जाना पड़ता है जब हम मसीह के स्वरूप में बनते हैं। धैर्य रखना सिर्फ इंतजार नहीं, लेकिन पूरे तन मन लगाकर और सही मानसिक संतुलन रखकर धैर्य रखना बहुत जरूरी है एक मसीह जीवन में। हर मसीह जीवन जीने वाले हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सभी के जीवन में कठिनाई से गुजर के चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे समस्या को हटाने से पहले हमारे चरित्र को बनाते हैं। सो आपके चरित्र सही है तो आपके जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका चरित्र सही, आपके जीवन में धीरज दिखेगा। इस संसार में हम जीवन को व्यतीत करते हैं और बहुत सारा टाइम, बहुत सारा वक्त ऐसा पाया गया है, जो व्यक्ति के जीवन में धैर्य नहीं है, पेशेंट नहीं है, वो बहुत जल्दी हार मान लेता है, बहुत जल्दी अपने आप को कमजोर मान लेता है। लेकिन एक मसीह जीवन के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। धैर्य रखना हमें एक परिपक्वता का एक निशानी है। अगर हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति, बीमारी हो, कलेश हो, चिंताएं हो या फिक्री हो, अगर उस टाइम पे हम धैर्य रखते हैं अपने जीवन में, तो उस परिस्थिति से हम आगे बढ़ते हैं, ना कि उसको पकड़ के अपने जीवन को खत्म करते हैं। आपके और मेरे जीवन में धैर्य कब परखा जाता है या कब दिखाई देता है, आपको मुझे जानना है। अगर आप बहुत समय से बीमार हो, बहुत समय से आपके जीवन में कलेश से, चिंताएं, फिक्री, तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपका विश्वास मसीह में टिका है, मसीह के वचन पे टिका है, प्रभु के साथ में रिश्ता मजबूत है, यहाँ पे आपके धैर्य को स्थिर रखा जाया या फिर देखा जाता। आपके बीच में एक बात बताना चाहता हूँ, धैर्य जो है अच्छे समय में नहीं दिखाया जाता, लेकिन मुश्किल समय में, तकलीफों में, परेशानियों में, चिंताओं में, या कोई आपके ऊपर कुछ बातों को रखकर आप आरोप लगाते हैं, उस टाइम पे आपका धीरज का परखा जाता है। सो आपको आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ। देखते हैं, वो शिकायत से कहीं ज्यादा प्रभु को ऊपर विश्वास किया, शिकायत नहीं किया, लेकिन वो विश्वास के साथ में आगे बढ़ा। सो आज एक मसीह जीवन जीने वाले के लिए आपके और मेरे जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम संयम रखें, धीरज रखें और पेशेंट के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाए। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर कोई विश्वासी है, कोई मसीह पे विश्वास करके चलने वाले हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ टाइम, कुछ समय लेट हो जाता है प्रार्थना का जवाब आने में, उनका धीरज खो बैठते हैं। सो एक मसीह के जो जीवन व्यतीत करने, मसीह को लेकर चलने वाले, उनके जीवन में बातें नहीं पाए जानी चाहिए। जिस संसार में आप और मैं जी रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कई बार हमारे हालात खराब हो जाते हैं, हमारे हालात का सिचुएशन, परिस्थिति बदल जाता है, लेकिन आपको धैर्य रख के पेशेंट को लेके चलना और आगे बढ़ना आपका जिम्मेदारी बनता है। अभी असली धैर्य प्रकट होता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और मसीह को ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके बीच में गलातियों 6 का 9 वचन पढ़ना चाहता हूँ। क्या कहता है कि हम भलाई करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े तो ठीक समय पे कटनी नहीं करते या फिर नहीं काट सकते या नहीं करेंगे। आपको मुझे समझना, सीखना बहुत जरूरी। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते, सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का समय हमेशा सही रहता है। सो आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने समय में हर चीज सही से करता है, लेकिन कई बार हम अपनी
पेशेंट खो देते हैं, हम अब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहता है वो खो देते हैं, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना। बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल अगर बाइबल में यीशु मसीह के चरित्र को, उन्होंने पेशेंट नहीं खोया, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपमान सहा, लोग उनके विरुद्ध थे, कई बार बहुत सदूसी फरीसी भी उनको नकार देते थे, कई बार उनको गलत गलत बातों से उनको ठेस पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने साहस बनाए रखा। हमारे जीवन में भी कई बार लोग हमारे जीवन में बहुत सारे नाने प्रकार की बातों को रखते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन हमें साहस बनाए रखना है। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने तिरस्कार सहा। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा कोई कुछ हमें बोल देता है, हमें बुरा लग जाता है, हमें तकलीफ होता है, लेकिन आज आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है कि अगर लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, फिर उसमें आनंदित रहो, क्योंकि आप मसीह पे विश्वास करते हो, मसीह के काम को लेकर चल रहे हो, मसीह के बातों को लेकर चल रहे हो। एक मसीह जीवन व्यतीत करने के जीवन में तिरस्कार करना एक मसीह का जो बातों को लेकर चलते हैं आनंद की बात। अंत में एक ही बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, धैर्य रखना एक कमजोरी नहीं, एक मसीह जीवन जीने वालों के लिए, लेकिन यह एक शक्ति है। हमें आपको दिया गया है, परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, अगर इसमें हम लगे रहते हैं तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है और संयम उत्पन्न होता है, और यहाँ धैर्य को प्रकट करता हुआ हम अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, एक धैर्य में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति जानता है वह क्या कर रहा है, वो अपने जीवन को किस प्रकार के लेके चल रहे हैं। कई बार आप सही रहते हो, सही बातों को करते हो, लेकिन आपको कुछ लोगों के द्वारा बातों को सुनने को मिलता है, कुछ बातों के द्वारा उनको आपके जहन में ठोपा जाता है, लेकिन आपको उस बात का बेनिफिट स्वर्ग में मिलेगा, उस बात का बेनिफिट आपको प्रभु के द्वारा मिलेगा। मनुष्य से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गॉड जीसस क्राइस्ट वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिन्यू या रिवॉर्ड देंगे। आपको मुझे एक बार समझना होगा कि धैर्य रखना एक मसीह जीवन का कमजोरी नहीं, लेकिन एक शक्ति है। जहां पर आप धैर्य रखते हो, पेशेंट रखते हो, काम सही से होता है। आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में धैर्य है, किसी भी बात को लेके आप पूरे नेशन को जीत सकते हो, आप पूरे नेशन के ऊपर विजय हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, चाहे हमारा परिवार हो, हमारा स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, और चाहे हम जहाँ पर भी हो, चाहे हमारा जहाँ रहने वाला हमारा सोसाइटी हो, अगर वहाँ पे धैर्य नहीं है, हमारे गांव में धैर्य नहीं, हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में नहीं है, मतलब हम एक मसीह जीवन नहीं जी रहे। एक मसीह के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके बीच में जो मैंने बातों को रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके वसीले से एक वचन को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों 6:9 क्या कहता है, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कतनी नहीं काटेंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अच्छे काम करने में, भलाई करने में हमें हाय या फिर अपने जीवन को कमजोर नहीं करना है, या फिर हमें हार मान के बैठना नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। एक मसीह जीवन के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर एक सही और पेशेंट और सही रीति से जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है।